निसान ने अपनी न्यू मैग्नाइट को लॉन्च किया है कुछ दिन पहले और सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसवी सेगमेंट में इसके आ जाने से ऑलरेडी माहौल गर्मा गया है। आपको हैचबैक वाली प्राइसिंग पे एसवी दी जा रही है। रिसेंट वीडियो में मैंने इसे कंपेयर किया था नेक्सॉन और XV3 XO जैसी एसवी के साथ। बाद में हम सोनेट और फ्रोंग जैसी एसवीज के साथ भी इसे कंपेयर करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर अभी सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है न्यू मैग्नाइट 2024 वर्सेस टाटा पंच एंड रेनो काइगर। आई नो इनमें से एक B2 सेगमेंट एसवी है और एक B1 सेगमेंट, लेकिन अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन इनमें से कोई एसवी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही अगर आप एक कार एंथुसिस्ट हो तो फिर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं तीनों एसवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी कार आपके लिए होने वाली है बेहतर। तो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू मैग्नाइट की लेंथ 3994 mm की मिल जाती है। पंच की लेंथ 3827 mm की मिल जाती है। काइगर की लेंथ 3991 mm की मिल जाती है। न्यू मैग्नाइट की विड्थ 1758 mm की मिलती है। पंच की विड्थ 1742 mm की मिल जाती है। काइगर की विड्थ 1750 mm की मिल जाती है। न्यू मैग्नाइट की हाइट 1572 mm की मिल जाती है। पंच की हाइट 1615 mm की मिल जाती है। काइगर की हाइट 1605 mm की मिलती है। न्यू मैग्नाइट का व्हील बेस 2500 mm का मिलता है। पंच का व्हील बेस 2445 mm का मिलता है। काइगर का व्हील बेस 2500 mm का मिल जाता है। न्यू मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है। पंच का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 187 mm का मिलेगा और काइगर का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। न्यू मैग्नाइट का बूट स्पेस 336 लीटर का मिलता है। पंच का बूट स्पेस 366 लीटर का मिलेगा। काइगर का बूट स्पेस 405 लीटर का मिल जाता है। देखो डायमेंशन वाइज यहाँ पर सबसे इंप्रेसिव लेगरूम अगर कोई एसवी डिलीवर कर रही है तो वो है मैग्नाइट और काइगर। रीजन ये पंच से काफ़ी लंबी है और साथ में 2500 mm लंबा व्हील बेस प्रोवाइड करती है। हल्का सा लेंथ को लेकर मार्जिनल डिफरेंस जरूर है दोनों एसवीज में, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन अगर बात हो स्पेशियस कैबिन की तो वो सिर्फ पंच के पास मौजूद है। ये बाकी दो एसवीज के कंपेयर में काफ़ी ऊंची है। ऊंचे पैसेंजर्स के लिए इसका हेडरूम तगड़ा मिलता है। एनीवे ग्राउंड क्लियरेंस वाइज टाइगर और मैग्नाइट का पलड़ा भारी है। वही टाइगर अपने मैसिव 405 लीटर के बूट स्पेस के साथ आती है। इंजन की बात कर लेते हैं। देखिए आपको न्यू मैग्नाइट के साथ में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 99 bhp का पावर और 152 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और CVT गियर बॉक्स मिल जाता है। पंच की बात करें तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा विच इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 87 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलता है। काइगर की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 99 bhp का पावर और 152 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और CVT गियर बॉक्स मिल जाता है। देखो अगर आप इंजन्स पर गौर करोगे तो इंजन वर्सटैलिटी आपको यहाँ पर काइगर और न्यू मैग्नाइट दोनों प्रोवाइड करते हैं और दोनों अपने टर्बो और नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स को शेयर भी करते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली नॉर्मल पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें पंच का पलड़ा भारी नजर आता है। पंच का इंजन काइगर और मैग्नाइट के इंजन से स्लाइटली बेटर है। हालांकि पंच का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये टर्बो मैकेनिक्स नहीं देता जो काइगर और मैग्नाइट दे रहे हैं और इनका इंजन पावर टॉप क्लास है। माइलेज की बात कर लेते हैं। न्यू मैग्नाइट का 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 19.4 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 17.9 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। पंच की बात करें तो इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 18.8 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। काइगर का 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 20.18 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 17.63 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज न्यू मैग्नाइट के डिज़ाइन को लेकर मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। इवन इसको फेसलिफ्ट कहना भी सही नहीं होगा। ये एसवी अपने कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस लाइक रीडिज़ाइन ग्रिल और इसकी प्लेट्स वाले फ्रंट प्रोफाइल के साथ आती है। साइड प्रोफाइल पे डिफरेंशिएट करने लायक सिर्फ डायमंड कट अलॉय व्हील्स है।
और रियर प्रोफाइल पे न्यू एमसेप्ट एलईडी टेल लाइट्स। ओवरऑल डिज़ाइन जैसे का तैसा ही है। पर्सनली मैंने निसान से इस तरीके का कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसे न्यू मैग्नेट कहने के बजाय स्पेशल एडिशन कहते तो बेटर होता। ऑन दी अदर हैंड पंच खुद देखते ही ओल्ड सफारी और हैरर की याद आ जाती है, साइज़ के मामले में नहीं, फ्रंट फेशिया को लेके। रिसेंटली ऐसी बहुत सी हवाएं चली कि इसका फेसलिफ्टेड वर्जन आ रहा है, लेकिन ब्रांड ने इसी डिज़ाइन पे कुछ एक फीचर्स ऐड करके फिलहाल तो फेसलिफ्ट वाले रूमर्स पे कॉमा लगा दिया है। रेनो काइगर अपनी स्पोर्टी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है और पूरे सब 4 मीटर एसवी सेगमेंट में स्पोर्टी लुक्स वाली एसवीज में से एक है। एनीवे डिज़ाइन को लेकर के आपके पर्सनल प्रेफरेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन चलिए एक्सटीरियर वाइज आपको क्या चीज़ें कॉमन मिल जाती है उन पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दिनों में आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, रियर पार्किंग सेंसर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। मैग्नाइट में आपको बाय जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, काइगर में एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती है और पंच में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। पंच में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सिंगल पेन सनरूफ दिया जा रहा है। मैग्नाइट और काइगर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। मैग्नाइट में एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, पंच में हैलोजन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और काइगर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि काइगर और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज में आपको मॉडर्न डिजाइन फिलोसफी के दर्शन होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेटर कैबिन मुझे पंच का लगा। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों ही एसयूवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, गोल्ड ग्लो बॉक्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। मैग्नाइट और काइगर में रियर कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जबकि पंच में फीचर आपको नहीं मिलता। मैग्नाइट और काइगर में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, पंच में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। मैग्नाइट और काइगर में ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, पंच में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। मैग्नाइट में 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है, पंच और काइगर में रिवर्स कैमरा दिया जा रहा है। मैग्नाइट और काइगर में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, पंच में फीचर आपको नहीं मिलता। पंच में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, मैग्नाइट और काइगर में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। काइगर में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है, मैग्नाइट में फैब्रिक प्लस लेदरेट अपहोल्स्टरी मिलती है और पंच में सिर्फ फैब्रिक अपहोल्स्टरी दी जा रही है। मैग्नाइट में डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं, पंच और काइगर में सिंगल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं। मैग्नाइट और पंच में बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, काइगर में ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं। मैग्नाइट और काइगर में एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, पंच में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी फ्रंट पे अगर हम सबसे पहले निसान मैग्नाइट की बात करें तो आपको ये एसयूवी 4 स्टार क्रस्ट टेस्ट रेटिंग के साथ मिल जाती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काबिल तारीफ है। टॉक अबाउट पंच, इस कंपेरिजन में अकेली ऐसी एसयूवी है जिसने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। दूसरी तरफ काइगर को भी 4 स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप से और इसमें मैग्नाइट वाला ही प्लेटफॉर्म मिलता है। तीनों एसयूवीज की ड्यूरेबिलिटी टॉप क्लास है। बात हो एयरबैग्स की तो मैग्नाइट अकेली ऐसी एसयूवी है जो कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दे रही है। पंच में आपको 2 एयरबैग्स और काइगर में 4 एयरबैग्स ही मिलते हैं। बाकी सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको तीनों एसयूवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट इज़ वेरी क्लियर। देखो निसान ने मैग्नाइट के तौर पर मार्केट में जो अपना दाव खेला है वो सच में गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। बेशक इसमें आपको मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस ना मिले हो, लेकिन ओवरऑल ये सब 4 मीटर सेगमेंट एसयूवी अपने दावेदारी को स्मार्टली पेश कर रही है। देखिए इस गाड़ी की सेफ्टी को लेकर आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड है, साथ में 4 स्टार रेटिंग भी मिली है। बिल्ड क्वालिटी को लेके ऐसे इंटीरियर फीचर्स ऐड हुए हैं जो इसकी सिबलिंग लाइक काइगर में नहीं मिलते, पंच में तो दूर की बात है। ओवरऑल कैबिन स्पेस डिसेंट है और वैसे भी बड़ी एसयूवी है तो शायद ही आपको कोई स्पेस इशू फेस करना पड़े। हालांकि हाइटेड पैसेंजर्स के लिए मैग्नाइट एक कंसर्न हो सकती है,
लेकिन इंजन परफॉर्मेंस टॉप क्लास है, साथ में इंजन वर्सटैलिटी भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी लाजवाब है। अब इतनी सारी खूबियां होने के बाद कोई कैसे मैग्नाइट को इग्नोर कर सकता है? मुश्किल से कुछ ही लोग करेंगे। वही पंच की बात करूँ तो इस एसयूवी को बाय करने का फिलहाल तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जिनकी फैमिली छोटी है और जिन्हें टच स्क्रीन डिस्प्ले बड़ी चाहिए, सनरूफ चाहिए, तो वो बायर्स पंच के साथ जा सकते हैं। बट मैं पर्सनली पंच के साथ साथ काइगर को भी इस कंपैरिजन में रिकमेंड नहीं कर रहा। देखो, ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखते हैं। तो ये था कंपैरिजन न्यू मैग्नाइट 2024 का रेनो काइगर और टाटा पंच के साथ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।